2 बार जो है दिन में जो है अपने ज़िले के टीम के साथ बैठक करेंगे, सीएमओ के साथ बैठक करेंगे। सुबह की बैठक जो है अस्पताल में करेंगे और शाम की बैठक जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में करेंगे। इसको बहुत कड़ाई से लागू करने के लिए मुख्य सचिव साहब को और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नियमित रूप से कॉल्स जो होम क्वारंटाइन में सभी लोग हैं, पेशेंट्स हैं, उनको भेजना, एम्बुलेंस की सेवा को सुनिश्चित कराना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को फॉलो अप करना और यदि किसी को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जानी है, एडमिट कराया जाना है, तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बहुत मजबूती से काम करने का निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि कोविड चिकित्सालयों में चिकित्सक और स्टाफ नर्स वार्ड में ज़रूर जाएं। अक्सर ये बिंदु उभरता है कि पेशेंट्स जो है ये बात चाहते हैं कि उनका नियमित रूप से जो है डॉक्टर्स, नर्सेज और जो स्टाफ है वो उनको नियमित रूप से देखते रहें, क्योंकि वार्ड में अकेले रहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि उनकी नियमित सेवा होती रहे। मुख्यमंत्री जी ने प्रतिदिन 1,30,000 कोविड टेस्ट करने पर विशेष रूप से बधाई भी दी और संतोष भी व्यक्त किया। हमारा प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक कोविड टेस्ट करने वाला प्रदेश है। सबसे अधिक, बड़ा प्रदेश जरूर है लेकिन सबसे अधिक हम टेस्ट भी कर रहे हैं। हमारा प्रदेश जो है क्यूमुलेटिव टेस्ट में भी हम जो है सबसे अधिक हैं। लेकिन अभी ये कार्य प्रारंभ हुआ है। बहुत ही जल्दी 17 नई RT-PCR की टेस्टिंग लैब, मेडिकल एजुकेशन संभवतः इसी सप्ताह में यानी फ्राइडे तक इसको इंश्योर करेंगे और नए लैब्स का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी उनका उद्घाटन करेंगे और उन लैब्स के डॉक्टर्स और स्टाफ से भी इंटरैक्ट करेंगे। फ्राइडे तक ये कार्य होगा और इनसे और अधिक जो है टेस्टिंग की क्षमता प्रदेश की बढ़ेगी। एक सुझाव ये आया है कि लगभग 1.5 लाख तक टेस्ट हमारे अवश्य होने चाहिए। 50,000 टेस्ट RT-PCR के हों, 1 लाख टेस्ट लगभग जो है एंटीजन टेस्ट हों। केंद्र सरकार से भी राज्य सरकार टेस्ट के लिए अधिक से अधिक मांग की जा रही है और केंद्र सरकार से सहयोग भी इस मामले में मिल रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, गोरखपुर में संक्रमितों को देखते हुए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लखनऊ में जो लक्ष्य रखा गया था ICU बेड्स का, HDU बेड्स का, उन लक्ष्य को 31 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के DM, यहाँ के जो भी चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं उनको दिया गया है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट करने का निर्देश दिया है, गृह विभाग से आज आदेश भी फिर जारी हो रहे हैं कि कोई भी सार्वजनिक, धार्मिक, सोशल, राजनीतिक कार्यक्रम होना ही नहीं है। कोई भी सार्वजनिक स्थान पर कोई मूर्ति नहीं लगनी, कोई भी सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ताजिया या इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं लगनी, मूर्ति भी नहीं लगनी, झांकी भी नहीं लगनी। कोई भी सार्वजनिक स्थान पर जुलूस नहीं निकलना है। कोई भी सार्वजनिक ऐसा कार्यक्रम नहीं होना है जिससे कि कोविड-19 के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को जो है किसी तरह से जो है कोई कठिनाई हो। हर हालत में जो है गृह विभाग की ओर से ये निर्देश DM, SSPs, पुलिस कमिश्नर्स लखनऊ और नोएडा को और सभी वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों को ये जा रहा है कि इस बात को देख लें कि किसी भी सूरत में पब्लिक प्लेस पर कोई भी किसी भी तरह का राजनीतिक, सोशल या रिलीजियस फंक्शन नहीं होना है। इसके संदर्भ में यह भी निर्देश है कि एक स्थान पर 5 से ज़्यादा लोग ना हो, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। ये उनके व्यक्तिगत हित में है, समाज के हित में है, परिवार के हित में है और एक आम व्यवस्था को लागू करने के लिए नियमों के अंतर्गत भी है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि जो यहाँ पर खरीफ का अभियान है, इसके तहत खाद और बीज का निरंतर जो है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि विभाग ने पिछले 3-4 दिन में व्यापक रूप से छापा मारा है। कृषि विभाग की सूचना के अनुसार जो है अब तक 9,747 छापे मारे गए हैं पूरे प्रदेश में,
जो भी गोदाम खाद के हैं 3287 नमूने लिए गए हैं। 517 जो है कारण बताओ नोटिस जारी की गई हैं। 623 खाद के जो लाइसेंस हैं वितरण के निलंबित किए गए हैं। 22 लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। चेतावनी 666 निर्गत की गई हैं। बिक्री के लिए 35 दुकानों को प्रतिबंधित कर दिया है। 17 दुकानों को सील कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 35 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पिछले 48 घंटे में ही जो है ये एफआईआर भी दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। सीतापुर में 4, देवरिया में 1, संत कबीर नगर में 1, हरदोई में 6, अंबेडकर नगर में 15, लखीमपुर में 1, बाराबंकी में 3, अमेठी में 1, संभल में 2 और बहराइच में 1 और 6 व्यक्तियों को जो है अरेस्ट भी कर दिया गया है। तो हर हालत में प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अंतर्गत बहुत सख्ती से कार्रवाई करेगी। यदि किसी भी खाद गोदाम के जो वितरण के मालिक या उनके स्टाफ जरा भी गड़बड़ी करेंगे, कहीं भी अगर फर्जी खाद की बिक्री दिखाकर कोशिश करेंगे कि खाद का मिसयूज हो या दाम बढ़ाकर बेचा जाए तो पकड़ तो हम लेंगे ही, एफआईआर भी दर्ज करेंगे और जेल भी भेजेंगे। और यदि कहीं मात्रा अधिक होगी तो रासुका भी लगाई जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। तो खाद के वितरण में कहीं अनियमितता ना हो, कृषि विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव साहब ने व्यापक अभियान चलाया है। गृह विभाग ने सहयोग दिया है। सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सभी लोगों ने कार्रवाई करी है और ऐसे में अरेस्ट भी की जा रही है, एफआईआर भी दर्ज कर दी जा रही है। तो चेतावनी भी दी जाती है कि कहीं भी किसी भी खाद गोदाम के मालिक द्वारा कोई गड़बड़ी न की जाए। मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ राहत के क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से बाढ़ का वितरण, राहत का वितरण हो, किट का वितरण हो, ये निर्देश दिए हैं। शनिवार रविवार को स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का अभियान प्रभावी रूप से चलाने के लिए नगर विकास विभाग को और पंचायती राज विभाग को निर्देशित किया गया है। सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय बने। माननीय सांसद, माननीय विधायक, ग्राम प्रधान सभी का सहयोग लें। पंचायत भवन में मिनी सचिवालय बने और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए उचित स्थान गांव में हो, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। जहां तक पंचायती राज विभाग का सवाल है, हम बताना चाहेंगे कि अब तक कुल जो मनरेगा में वेज डेवलपमेंट हुआ है 2021 में, यानी इस वित्तीय वर्ष में, वो 4314 करोड़ का हुआ है। कल 22 तारीख को जो 22 निकल गया है, 14 करोड़ 51 लाख की जो है वेज जनरेट हुआ है। और सभी लाभार्थियों को मनरेगा के जो हमारे जो वहाँ पर श्रमिक हैं उनके खाते में 3804 करोड़ रुपए की धनराशि भी क्रेडिट कर दी गई है। तो बहुत तेज़ी से इस पे काम हुआ है। अब तक कुल हमारे प्रदेश में 58,845 ग्राम पंचायतों में 53,348 ग्राम पंचायतों में कार्य चल रहा है। कुल मिलाकर जो हमारी लेबर है, श्रमिक है, वो 18,90,000 वर्तमान में है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड अब तक जो है कुल मिला के 92 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट पर्सन्स को दिया गया है। इसके साथ साथ जो है मैंडेज जनरेटेड जो अभी तक है 2113 लाख मैंडेज जो है मानव दिवस जो है श्रम का, लेबर का जो है जनरेट किया गया है। मनरेगा में भी प्रदेश अग्रणी प्रदेश है पूरे देश में और मजबूती से इस कार्य को किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत संचालित होने वाले कार्यक्रमों को भी प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के भवनों में जो स्टेट के अपने भवन हैं प्रदेश के बाहर, उनमें ओडीओपी के उत्पादकों को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। अयोध्या में बनने वाले राज्य अतिथि गृह को भी ओडीओपी के चीज़ों से सजाने का भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि कल रोडवेज़ की जो संचालन किया गया है, तो रोडवेज़ के संचालन में जो है एक अच्छा कार्य ये हुआ है कि कल अच्छा संचालन किया गया है। कुल मिलाकर 6,164 बसों में 8,57,000 लोगों ने ट्रैवल किया है।
कल जो है विदेशों से जो फ्लाइट्स आई हैं उनमें 1445 लोग जो है विदेशों से फ्लाइट से आए हैं। इसके साथ साथ गृह विभाग की सूचना के अनुसार जो है अब कंटेनमेंट जोन्स की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी की हुई है और लगभग अब 14,453 कंटेनमेंट जोन है। 1,180 थानों में 13,45,000 मकान चिन्हित हैं और लगभग 78 लाख लोग इन कंटेनमेंट जोन्स में रह रहे हैं। गृह विभाग की कार्रवाई के अनुसार कुल अब तक 3,86,000 लोगों को बुक किया गया है। धारा 188 में 1,98,000 FIR दर्ज की गई हैं। लगभग 70,000 वाहन सीज कर लिए गए हैं। लगभग 67 करोड़ 34 लाख रुपया जो है चेकिंग के दौरान शमन शुल्क में वसूली की गई है।